नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल एक्सप्लेन हब। दोस्तों, आज हम आपको ट्रक ड्राइवर रघु के साथ हुई घटना की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुरानी सुनसान सड़क पर एक ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात का सन्नाटा इतना घना था कि केवल ट्रक के इंजन की आवाज और उस सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सड़क के एक मोड़ पर एक पुरानी टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी कभी चमकती तो कभी बुझती। इस बीच एक बोर्ड पर लिखा था, यहां कचरा मत फेंके। लेकिन इस बोर्ड की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि यहां कोई आता ही नहीं था। रात के अंधेरे में ट्रक ड्राइवर रघु ने अपने ट्रक को रोका और नीचे उतरकर उस जगह को देखा। वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे ही उसने अपने ट्रक से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि किसी की नजर उस पर है। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही रघु ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स बंद की, चारों ओर का अंधेरा और भी डरावना लगने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई ट्रक के पीछे दिखाई दी। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो परछाई जैसे हवा में घुल गई थी। रघु ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने का मन बनाया, पर जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसे ट्रक के पीछे किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी। उसने शीशे में देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने डरते हुए अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से शीशे में झांका। इस बार उसने देखा कि पीछे की सीट पर एक महिला बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल सूखे थे। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। महिला ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? रघु की सांसें थम सी गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को भगाना चाहा, लेकिन ट्रक के पहिए जैसे जमीन में धंस गए हों। वो महिला उसकी ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक रघु के दिमाग में किसी की आवाज गूंजने लगी, यह सड़क अब कभी खाली नहीं होगी, ये आत्माएं अब तुम्हारे साथ हैं। रघु को समझ आ गया कि वो अब कभी इस सड़क से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह ट्रक के अंदर ही जकड़ा हुआ रह गया और उसकी चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गईं। रघु को अपनी जान पर बन आई थी। उसने एक बार फिर अपने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के पहिए जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए हों। उसके चारों ओर का अंधेरा गहराता जा रहा था और उसे अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। उसने अचानक अपनी झोली में रखे छोटे से गणेश जी की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया और अपने बचपन में सीखे कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था। पर तभी ट्रक के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला फिर से ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वो धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए रघु की ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतों में अजीब सा भयावह आकर्षण था जो रघु को अपनी ओर खींच रहा था। रघु ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने एक अजीब सी आवाज में जवाब दिया, मैं इस सड़क की आत्मा हूं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे मेरा साथ देना पड़ता है। मुझे घर पहुंचा दो, फिर तुम्हें इस जगह से मुक्ति मिल जाएगी। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा घर कहां है? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस सड़क के आखिरी छोर पर, जहां आत्माओं का डेरा है। रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति में क्या करे। अगर वो उसे मना करता है तो शायद वो महिला उसकी जान ले लेगी, लेकिन अगर वो उसे घर छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे खुद की जान का खतरा महसूस हो रहा था। आखिरकार उसने न चाहते हुए भी हां कर दी। उसने ट्रक को स्टार्ट किया
और महिला के बताए गए दिशा में बढ़ने लगा। रात के सन्नाटे में ट्रक की हेडलाइट्स के सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आसपास के पेड़ और घने होते गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक और गंध महसूस हो रही थी, मानो किसी ने वहां अनगिनत चिताओं को जलाया हो। रघु ने धीरे धीरे महिला की ओर देखा, जो चुपचाप सीट पर बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे गौर से देखा तो पाया कि उसकी आंखों से खून बह रहा था। रघु के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक को चलते रहने दिया। रास्ते में अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा साधु आ गया, जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। रघु ने झट से ब्रेक मारी और नीचे उतरकर साधु के पास गया। साधु ने गहरी आवाज में कहा, तू जानता नहीं किसके साथ जा रहा है? ये आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो उसे इस रास्ते पर ही छोड़ दो और तुरंत यहां से भाग जाओ। रघु ने कहा, पर अगर मैं उसे यहां छोड़ दूं तो वो मुझे मार डालेगी। साधु ने एक माला निकालकर रघु को दी और कहा, इस माला को अपने ट्रक में बांध लो और बिना पीछे देखे इस रास्ते से निकल जाओ। ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रघु ने साधु की बात मानी और माला को ट्रक में बांध दिया। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम अब मेरे हो। लेकिन रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी ताकत से ट्रक को भगाने लगा। उसकी चीखें और विलाप धीरे धीरे दूर होती गईं और अंत में ट्रक उस डरावनी सड़क से बाहर निकल आया। रघु ने राहत की सांस ली और एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो उस महिला का अक्स धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना डर महसूस किया था और उसने कसम खाई कि अब वो कभी इस सड़क पर नहीं आएगा।